Hello everyone, welcome to this YouTube channel. Okay, so this video is about my result and what went wrong. So, first I have to clarify here two things. That the first, I belong to the AWS category, and second, what is my scorecard. So you can see this is my scorecard. Okay, from the Decode UPSC, I am getting 93, Level Up 85, Next IS 85, Delight IS 90, UPSC Fraternity 93, from the Vajiram 88, from the Vision 88, from the ISPCS Pathshala 85, and Academy 85. This is enough for the CSET. See here, this is PW only IS 80 marks, Vision IS 76, Ungist 80 marks, and 76. This is enough. With this marks selection हो जाना चाहिए था, but what is result that I am not in the list. Okay, ये दुख इस बात का नहीं है कि वी आर नॉट इन द लिस्ट, दुख इस बात का है कि फील हो रहा है कि दैट वी आर चीटेड, कि हम पे चीट हुआ है. अब जो नए एस्पिरेंट हैं उन्हें लग रहा होगा कि ये बस ऐसी बातें कर रहे हैं, इनका हुआ नहीं तो ये ऐसी हवा में बातें कर रहे हैं. भाई दिस इज़ अ सीरियस इशू एंड दिस आई फेल्ट दैट दिस टाइम कि इस बार पीपल इवन स्कोरिंग 95 प्लस एंड सी सेट क्लियर आर नॉट इन द लिस्ट. जबकि two things we need to keep in the mind, that paper was a tough, CSET also tough. if पेपर भी टफ था, CSET भी टफ था, तो भाई मेरिट जानी चाहिए थी डाउन. अगर मेरिट डाउन जानी चाहिए थी तो पीपल स्कोरिंग 95 प्लस श्योरिटी थी कि सिलेक्शन होना है. ओके, और CSET भी क्लियर है उनका. पीपल स्कोरिंग 90 प्लस श्योरिटी थी कि सिलेक्शन होना है. इफ़ मेरी इज गोइंग डाउन एंड पीपल हु आर स्कोरिंग 90 प्लस आर नॉट सेलेक्टेड, तो क्या समझे भाई हम इसे? व्हाट इज दिस? दिस इज गोइंग अ नॉनसेंस. सेकेंड थिंग कि हम ऐसे कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यार? वी आर रीडिंग इन द GS4 दैट सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, इट इज़ नॉट अ ट्रांसपेरेंट एट ऑल, इट इज़ नॉट अकाउंटेबल. इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमसे. हम अपना प्राइम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना यूथ बर्बाद कर रहे हैं इसके पीछे. इट इज़ ट्रूथ कि भाई हाँ वैकेंसी कम है, उसका ही होगा जो हार्ड वर्क करेगा, कंसिस्टेंस आएगा, पर नहीं हो रहा ना उसका भाई. दिस इज़ द ट्रूथ. तुम इतने ही ट्रांसपेरेंट हो, तुम्हारा काम इतना ही अच्छा है, तो एटलीस्ट यू रिलीज द OMR ऑफ माइन, OMR ऑफ द स्टूडेंट्स, रिलीज द आंसर की एंड टेल अस द कट ऑफ. कुछ नहीं बोलोगे तुम, नेक्स्ट ईयर बोलोगे. लास्ट ईयर भी तुमने ऐसा ही किया. 3 क्वेश्चन यू हैव डिलीटेड, 1 क्वेश्चन यू मार्क द रॉन्ग आंसर. 4, इट मीन्स इट इज़ ऑल अबाउट द 10 मार्क्स. इफ समवन इज स्कोरिंग 90, ही इज गेटिंग 80 मार्क्स. तो गलती किसकी है? गलती इट इज़ नॉट दैट स्टूडेंट हु आर गेटिंग 90, गलती आपकी है यूपीएससी की. यूपीएससी हैव गिवन द रॉन्ग आंसर. इफ इन अ 1 ईयर यू आर नॉट एबल टू फ्रेम द 100 क्वेश्चन राइट, दैट यू आर, कि आप उनके सबके आंसर सही दो, तो भाई फॉल्स लाइज ऑन यू, नॉट अस. सी सेट में भी ऐसे रैंडम पैसेज बना दो जिसका आंसर आप खुद ही सोचो. अब कोचिंग वाले जब बाहर, पेपर होने के बावजूद कोचिंग वाले जो टीचर्स हैं दे आर वेल क्वालिफाइड, अगर वो उनके आंसर नहीं बना पा रहे हैं तो हाउ यू एक्सपेक्ट अस कि हम उसके आंसर बना पाए उस एग्जामिनेशन हॉल में? तुमने तो उसे एलिमिनेटर बना दिया है. इट इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर. फ्रस्ट्रेशन बहुत है. फ्रस्ट्रेशन खुद से नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है सिस्टम से, कि भाई दिस सिस्टम इज़ दिस मच ओपेक, भाई देयर इज़ नॉट ट्रांसपेरेंसी, भाई वी फील चीटेड. जो इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी पीपल तो खुश है ना. इफ़ ही इज़ गिविंग हिट्स 100%, यू हैव टू गिव योर 100% टू. इस बार रिजल्ट आने में भी डिले हुआ. some letters, some names are letter there in the small letter, somewhere some triplets are there in the roll number, somewhere the same caste of the people are selected in a row.
तो समय आ चुका है कि यूपीएससी को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा. वी आर एक्सेप्टिंग दैट वी आर फेल्ड, बट ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा. वी डिड नॉट हियर टू सी दैट यू आर दैट मच ओपेक. और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि अगर मेरे साथ होता तो मैं सोचता कि यार आई हैव डन सम ब्लंडर, कि मैंने शायद OMR गलत भर दिया होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी होगी मैंने. बट दिस हैपन्स विद द मोस्ट ऑफ पीपल. और कल तक हम रिजल्ट का ऐसा वेट कर रहे थे कि खुशी से कि हमारा हो जाएगा, और वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस. एक होप थी, एक हारमोन्स था अंदर, जो हैप्पीनेस वाला हारमोन्स था सबके अंदर. कल जब रिजल्ट आया तो एक ऐसी शॉक वेव चली कि सारे के सारे भाई बह गए. ये कैसा रिजल्ट था यार, सब अब तक समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा रिजल्ट है. जो नए एस्पिरेंट है उनसे भी यही कहना चाहूँगा मैं कि भाई, यूपीएससी इज़ नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन. यू हैव टू कीप योर प्लान बी विथ यू. इसको ना, गलती ना हमेशा स्टूडेंट्स की है. हम इसको इसकी औकात से ज़्यादा हमेशा वो करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं. दिस इज़ ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ब्यूरोक्रेट्स को बनाती है. यार ब्यूरोक्रेटी सबसे बड़ा है नहीं. दिस मच घमंड यार, क्या चल रहा अंदर, वी डोंट नो. यार यही बोलना था कि इस बार हुआ तो नहीं, और हुआ नहीं, पर गुस्सा खुद पे भी नहीं है, गुस्सा सिस्टम पे है. क्वेश्चन डिलीट क्यों होते हैं? तुम 100 क्वेश्चन बना क्यों नहीं पाते हो? तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों बनाते हो जिनके मल्टीपल आंसर हैं? रैंडमनेस के लिए. तुम RCSE क्यों बनाते हो जिसका आंसर ही नहीं निकलते? भाई, तुम्हें टैलेंट चेक करना है ना, तुम बनाओ, टफ पेपर बनाओ. वी आर एक्सेप्टिंग दैट, मेक टफ पेपर, बट नॉट दैट अ मल्टीपल आंसर पेपर, कि जिसमें मल्टीपल आंसर है और तुम क्या मानते हो तुम्हारी मर्जी. वो भी आंसर है, हमारा भी आंसर है. दो दो सत्य नहीं हो सकते हैं ना. ट्रूथ ऑलवेज बी वन. ओके, थैंक्स. इफ़ यू सॉ दिस वीडियो तो सोचिए कि प्रिपेयर कैसे करें और क्यों करें इस एग्ज़ाम के लिए. थैंक्स.